नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। बात करेंगे यहाँ पे गणित शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों पे, जो कि यहाँ पे आप लोगों की आज यहाँ पे मॉक टेस्ट चलेगी, जो कि सी टेट की दृष्टि से और 31 जनवरी जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है उसके दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आज ये जल्दी से आज ये सभी लोग देखते हैं आज आप लोग टारगेट कितना पूरा करते हैं। तो आज जो आप लोगों का टारगेट रहेगा, यहाँ पे टारगेट बहुत ही अच्छा है आप लोगों का है। याद रखिएगा 18 प्लस करना है, 15 तो आप लोगों को पेडागोजी सॉल्व करना रहता है सीटेट में, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे आज 18 टारगेट अपना पहुंचाना है 20 प्रश्नों में से। चलिए देखते हैं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही क्या करिए, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और शेयर तो करना ना भूलें, शेयर जरूर करिएगा अपने अपने ग्रुपों में ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या करा है, लेकिन बता दें कि हर एक प्रश्न को आप लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और जो ट्रिक आप लोगों को बताया गया है उसी को फॉलो करते हुए क्या करिए, सभी प्रश्नों को सॉल्व करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आज जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को। देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, सभी लोग अच्छे से फास्ट कमेंट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न ये करा है हमारा कि उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है। उपचारात्मक क्या होता है, आपकी कठिनाई जो है उसे दूर करना उपचारात्मक कार्य की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे पहला क्या करा है हमारा कि समूह अनुवर्ग शिक्षण, मतलब जो बालक समूह में कार्य करते हैं उनके अनुवर्गों यानी उनके समान जो शिक्षण है उसको क्या करना, उपचारात्मक शिक्षण देना। दूसरा करा है कि निरीक्षण अनुवर्ग, यानी जब बालक किसी कार्य को कर रहे हैं और आप उसको देख रहे हैं और देखने के बाद क्या कर रहे हैं, उसकी जो कठिनाई है उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, ये आपका उपचारात्मक होगा। और तीसरा करा है व्यक्तिगत अनुवर्ग, यानी क्या है कि कक्षा में जब बालक होते हैं तो किसी बालक को आता है किसी बालक को नहीं आता है, तो जिस बालक को नहीं आ रहा है उसके कार्य को जानकर उसके उपचारात्मक कार्य के द्वारा दूर करना उसकी कठिनाई को, ये व्यक्तिगत अनुवर्ग, यानी किसी एक बालक को आप क्या कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा उसकी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। अगर हमारा ये तीनों सही है तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे उपयुक्त चौथे पे। ठीक है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथा, हमारा राइट आंसर होगा। हमने आप लोगों से पहले ही कहा कि उपयुक्त सभी जहाँ पर हो ये सभी जहाँ, ये जो यहाँ पर आए याद रखिएगा, ये जहाँ पर आए, ठीक है, ये शब्द जहाँ लगा हो उपयुक्त सभी में, ठीक है, समझिएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है वहाँ पे, कुछ सोच लीजिएगा, अगर सही है तब करिएगा, नहीं तो उपयुक्त आप लोगों का यहाँ पे सभी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, दूसरा प्रश्न भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा है और देखते हैं कितने लोगों का सबसे पहले कमेंट आता है इसका। देखिए दूसरा ये करा कि अधिगम संबंधित गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है। यहाँ पे क्या कहा है, अधिगम में होता है सीखना, ठीक है, और यहाँ पे गलतियां, यानी अधिगम करते समय जब आप गलतियां करते हैं, मतलब सीखते समय जब आपकी कोई कठिनाई है आप उसको क्या करेंगे, दूर करने के लिए सबसे क्या आवश्यक है। तो पहला करा है उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण यहाँ पे शिक्षण, और यहाँ पे क्या करा है सूक्ष्म शिक्षण। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बात क्या कहा है, अधिगम संबंधी, ठीक है, यानी सीखने के समय, ठीक है, जब बालक किसी कार्य को कर रहा है, ठीक है, किसी कार्य को कर रहा है बालक, तो आप क्या करेंगे, उसकी जो कमी है उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा आवश्यक होगा। तो यहाँ पे परीक्षण करने की बात करा है, याद रखिएगा यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे अधिगम संबंधी गलतियों को दूर करने की बात कहा है। तो यहाँ पे उपलब्धि परीक्षण, परीक्षण में से होता है प्रयोग करना, क्या होता है प्रयोग करना, ठीक है, और यहाँ पर भी परीक्षण दिया है तो ये भी प्रयोग हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उपचारात्मक यानी उसकी कठिनाई को दूर करना, उपलब्धि मिस होता है जब बालक किसी कार्य को कर ले, ठीक है, उसके बाद उसको कठिनाई को दूर करना। और निदानात्मक, ठीक है, निदानात्मक जो होता है उपचारात्मक से पहले होता है, ठीक है, लेकिन कमियों को दूर करने के लिए पूछा है तो उपचारात्मक शिक्षण हमारा राइट आंसर जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, देखते हैं तीसरा हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए तीसरा ये प्रश्न हमारा कर रहा है कि गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य है, मतलब गणित का क्या शैक्षिक उद्देश्य है जिससे शिक्षक कक्षा में प्राप्त कर लेता है कहलाता है, ठीक है, वो कहलाता है क्या कहलाता है। देखिए गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य है, यानी गणित जब पढ़ाते हैं तो उसका क्या महत्व है कि शिक्षक जो है उसे कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है। अब देखिए प्राप्त करने, कितने लोग ये समझते हैं कि शिक्षक कक्षा में क्या प्राप्त कर लेता है। तो प्राप्त करने का मतलब है जब बालक को आप क्या करेंगे, कोई प्रश्न देंगे, ठीक है, जब प्रश्न देंगे तो बालक उसे सॉल्व करेगा तो या तो सही उत्तर आएगा या तो गलत आएगा, ठीक है, या तो गलत, इन दो तो आएगा, ठीक है, ये दो ऑप्शन जरूर आएगा, या तो सही या तो गलत। इसको क्या कर लेता है, शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, प्राप्त कर लेता है शिक्षक कक्षा में। तो यहाँ पे पहला करा कि व्यवहारगत उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है, सामान्य उद्देश्य, तीसरा करा है कि विशिष्ट उद्देश्य, चौथा करा है प्राप्त उद्देश्य। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का क्या जाएगा, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। हमने पहले ही कहा है जब प्रश्न आप देंगे तो उसका एक उत्तर आएगा, ठीक है, एक उत्तर आएगा, या तो गलत आएगा या तो सही आएगा।
तो इसे क्या कर लेगा, प्राप्त ही कर लेगा ना। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। राइट आंसर एकदम करेक्ट हमारा होगा यहाँ पे चौथा। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग हैं कम से कम उतने लोग लाइक कर दीजिए, बार बार खाना पड़ता है, कम से कम आने से पहले एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे, देखते हैं चौथा हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए चौथा प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोध हो जाता है, यानी अवबोध होता है कि आपका ज्ञान। ठीक है, जब आपको ज्यामितीय आकृतियों, ठीक है, आकृतियों का ज्ञान हो जाता है, अवबोध मीन्स होता है ज्ञान, ठीक है, हो जाता है, तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। जब आपको क्या मतलब क्या है कि जब छात्र ये जान जाते हैं कि आकृतियों के बारे में उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उनके जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है, चलिए पहला देखते हैं। आकृतियों के वर्गीकृत करने का, दूसरा करा है जैसी आकृतियों को खींचने का, और यहाँ पे तीसरा करा है कि आकृतियों की प्रशंसा करने में, और चौथा करा है कि गणित प्रशस्त पट्ट ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन करने में। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का हमारा क्या होगा जी। यहाँ पे देखिए अवबोध की यानी ज्ञान आपको ज्ञात हो जाता है, तो सबसे अच्छा उपयोग यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे का जाएगा। आकृतियों के वर्गीकरण मतलब क्या है आकृति, यानी जैसे त्रिंगल है, ठीक है, और यहाँ पे वर्ग है, ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, बांटना चालू कर देता है। ठीक है, जब बांटना चालू कर देता है बालक, तो उसमें क्या होता है, अवबोध हो जाता है, यानी उसको पहचान लेता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, जितने लोगों का पहला एकदम राइट आंसर आया है, चौथा हमारा गलत होगा, याद रखिएगा चौथा हमारा गलत होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे, देखते हैं पांचवा यहाँ पे क्या करा है। देखिए पांचवा ये कह रहा है हमारा कि यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण, यानी बार बार आपकी कक्षा में कोई बालक है वो फेल हो जा रहा है, ठीक है, तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है ये जानने के लिए आप क्या करेंगे। मतलब ये कि आपकी कक्षा है उसमें कोई बालक है बार बार फेल हो जा रहा है, ठीक है, बार बार क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो उसकी उस कमी को जानने के लिए आप क्या करेंगे। पहला करा है लिखित कार्य करेंगे, मौखिक कार्य करेंगे, निदानात्मक कार्य करेंगे, उपचारात्मक। निदानात्मक क्या होता है, जब आप बालक कार्य करता है तब होता है। उपचारात्मक यानी क्या उसकी कठिनाई है, ठीक है, निदानात्मक के बाद उपचारात्मक होता है। पहले निदानात्मक में होता है देखना, ठीक है, और उपचारात्मक होता है देखने के बाद उसका उपचार करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, अब आप लोग जान ही सकते हैं किसका राइट आंसर क्या जाएगा, निदानात्मक। ठीक है, निदान करना, ठीक है, निदान करना, निदान में होता है कठिनाई को दूर करना। तो पहले आप जब जानेंगे निदान ही करेंगे ना, आप क्या करेंगे ये जानने के लिए क्या करेंगे, यानी यहाँ पे कठिनाई को दूर करने के लिए नहीं कहा है, जानने के लिए कहा है। तो अगर जानने के लिए क्या होता है, जब देखेंगे तभी ना, तो निदानात्मक यानी निदान करेंगे। ठीक है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, उपचारात्मक नहीं होगा, उपचारात्मक पहले निदान के बाद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे, देखते हैं छठा क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा गणित के पेडागोजी चल रहे हैं, हो सकता है यहाँ से आप लोगों को 2 नंबर मिल जाए। सी ठीक है, आशा तो यही रहेगी कि आप लोगों को जितना पढ़ाया गया है उतने में से कुछ ना तो कुछ कम से कम 10 से 15 नंबर तो मिल ही जाए पेडागोजी के। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है कि छठा निदानात्मक परीक्षण से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, पहला यहाँ पे करा है छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र व उसके द्वारा दिए जाने वाली विशेषता प्रकार त्रुटि, विशेष प्रकार की त्रुटि। और यहाँ पे दूसरा करा है छात्रों की गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव। चौथा करा है यहाँ पे तीसरा करा है कि छात्रों की गणित के प्रति रुचि का होना, और चौथा करा है कि छात्रों के लिए गणित का कठिन होना। तो यहाँ पे क्या कहा है, निदान परीक्षण ज्ञात कर सकता है। कैसा क्या कर सकता है, तो पहला यहाँ पे देखिए क्या करा है कि छात्रों की कठिनाई के क्षेत्र उसके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां, छात्रों की गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव। यहाँ पे रुचि की बात क्या है, कठिन होने के बाद का है। तो राइट आंसर छठे का हमारा क्या जाएगा जी, राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे, देखते हैं सातवां हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए सातवां ये करा है कि कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। देखिए कमजोर बालक है गणित में, ठीक है, याद रखिएगा गणित की कक्षा में कमजोर बालक है और पिछड़ा बालक है जिसे कुछ नहीं आता है और कमजोर भी है। ठीक है, उसके उपचारात्मक यानी उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षण उपयोगी है। कौन सा शिक्षण उपयोगी है, तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि निदानात्मक मूल्यांकन के बाद होना चाहिए, दूसरा करा उपलब्धि परीक्षण के बाद होना चाहिए, और यहाँ पे तीसरा करा है निदानात्मक परीक्षण के पहले होना चाहिए, और यहाँ पे चौथा करा है उपलब्धि परीक्षण के पहले होना चाहिए। शिक्षण उपयोगी हो सकता है, कब हो सकता है, उपचारात्मक। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण कब उपयोगी हो सकता है, पहले निदान करना, इसके बाद या फिर उपलब्धि, या फिर निदानात्मक परीक्षण से पहले, या फिर उपलब्धि परीक्षण से पहले। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे सातवें का पहले के साथ जाएगा। ठीक है, निदानात्मक मूल्यांकन के बाद। ठीक है, यानी उपचारात्मक कार्य जब भी देखेंगे दिएंगे, हमने ऊपर ही कहा है कि पहले निदान होना चाहिए फिर इसके बाद उपचार होना चाहिए। ठीक है, पहले निदान होना चाहिए, पहले उसके बारे में जानेंगे तभी तो उपचार देंगे, यही तो होगा हमारा ना। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले एक साथ जाएगा। ठीक है, पहले किसी कार्य को जानेंगे फिर उसके बाद उस कठिनाई को दूर करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कार्य कर रहे हैं आपको पता ही नहीं कि हमारी गलती क्या है और उसमें उपचार देने का कार्य करें, तो उपचार देंगे क्या आप जब तक उसे जानेंगे नहीं। तो हमारा राइट आंसर जाएगा पहले एक साथ जाएगा।
8वां देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। 8वां देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वह कहलाती हैं क्या? उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक मूल्यांकन या फिर एक और दो दोनों। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का क्या होगा? हमने आप लोगों को पहली बार नहीं कई बार कहा है कि जहाँ पर 1 और 2 आ जाए, ठीक है, तुरंत राइट करिए, उपर्युक्त सभी आए तुरंत करिए, केवल शब्द आए उसे काट दीजिए, ठीक है। कई ऐसे ट्रिक आप लोगों को बता दिए हैं कि आप लोग देख कर ही क्या करें, सॉल्व कर दें, और अगर उस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो श्योर है कि आप लोग 120 प्लस कर जाएंगे, ठीक है। 120 नंबर तो श्योर है कि कर जाएंगे जो ट्रिक है। अगर नहीं आ रहा है तो ट्रिक फॉलो करिए, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा जो हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है, 1 और 2 दोनों का। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे, देखते हैं 9वां हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 9वां ये करा है कि यदि कक्षा 6 का एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय गणना संबंधी त्रुटियां करता है, जैसे 12 + 5 को 16 लिखता है, तो इस प्रकार की त्रुटियों को उपचार हेतु संशोधन के लिए आवश्यक है। मतलब क्या है, कक्षा 6 का एक छात्र है, वो क्या करता है 12 + 6 करता है, तो उसे लिखता है कितना है 16 लिखता है, ठीक है। इसमें 2 ऐड नहीं करता है, वो क्या करता है 10 + 6 कर देता है और लिख देता है 16, जबकि 2 नहीं जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे 18 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 5 है, सॉरी यहाँ पे 5 है, ठीक है। 12 प्लस क्या करता है 5 करता है, तो उसे लिखता कितना है 16 लिखता है, लेकिन होना कितना चाहिए यहाँ पे 17 होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी त्रुटियों को उपचार हेतु, उपचार देखिए यहाँ पे उपचार शब्द का प्रयोग किया, मतलब दूर करने की, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, तो पहला कराए प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करवाएं, छात्रों को अधिक से अधिक गृहकार्य प्रदान करें, तीसरा कराए त्रुटियों के आधार पर प्रश्नों को श्यामपट्ट पर लिखवाएं, और चौथा छात्र को गणना संबंधी उपकरणों का प्रयोग करने की सलाह दें। तो अब देखिए ये प्रश्न आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए मौखिक क्या हो, देखिए लिखित कार्य कर रहा है, लिखित कार्य कर रहा है बालक, ठीक है। तो आप क्या करेंगे मौखिक कार्य कराएंगे, गलत है, ठीक है। छात्रों को यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा, यहाँ पे 9वां ये करा है कि छात्रों को अधिक से अधिक गृह कार्य देंगे तो क्या उसकी त्रुटि दूर हो जाएगी। जब तक आप उसका उपचारात्मक निदान कार्य नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। चौथा करा है गणना संबंधी उपकरणों, जब उसे आता ही नहीं है तो उसे उपकरण करने का प्रयोग कहाँ से होगा, तो ये भी गलत होगा। त्रुटियों पर आधारित प्रश्न श्यामपट्ट पर लिखवाएं, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। जो उसकी गलती है उसको लिखवाएं, फिर इसके बाद क्या करें उसे बताएं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, ठीक है। 20 प्रश्न है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को सॉल्व भी करना, ठीक है। मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है। पहला कराए मंद बुद्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण, विश्लेषणात्मक परीक्षण। तो राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे देखिए बात क्या है मंद बुद्धि, ठीक है, जिसे ठीक से आता नहीं है। मंद बुद्धि वही होते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक। कुछ का मतलब ये है कि कुछ आता भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आता होगा, उसे तो खाना पीना रोना धोना तो आता ही होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो 10वें का राइट आंसर क्या जाएगा जी, यहाँ पे परीक्षण, उपयोगी परीक्षण हो सकती है, क्या हो सकती है राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा जल्दी बताइए, तीसरा होगा या फिर दूसरा, जल्दी से बताइए आप लोग जी। मंद बुद्धि परीक्षण या फिर निदानात्मक परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण। 10वें का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा सृजनात्मक, यानी उसे नए नए कार्य करने के लिए उसे नए नए कार्यों के द्वारा क्या करना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि ऐसे करोगे तो हो जाएगा। मंद बुद्धि परीक्षण नहीं होगा, ठीक है, ये तार्किक होगा, ठीक है, ये तार्किक पे आधारित होता है। निदानात्मक जब वो कोई कार्य कर रहा तब ना यहाँ पे स्तर सुधारने की बात कर रहा है, तो जब तक आप सृजनात्मक परीक्षण नहीं करेंगे, नए कार्यों को करने के लिए नहीं यहाँ पे उसमें रुचि उत्पन्न करेंगे, तब तक आप उसे नहीं कर सकते। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे, देखते हैं 11 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 11 का ये करा है कि निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत क्या है, अध्यापक और छात्र में निकट संबंध, कार्य अनुभव, अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण, उपर्युक्त सभी। तो हमने आप लोगों को कई बार कहा है जहां पर उपर्युक्त सभी आए तुरंत करिए बिना सोचे समझे, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे, देखिए 12 प्रश्न भी बहुत अच्छा है कि उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है मंद बच्ची बच्चों के लिए, दूसरा करा है कि यहाँ पे पिछड़े बच्चों के लिए, तीसरा करा है यहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, चौथा करा है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कि 12 का राइट आंसर होगा। देखिए उपचारात्मक कार्य जो होता है, मंद बुद्धि बालक को भी कठिनाई उसकी होती है, उसको भी दूर कर सकते हैं। पिछड़े बालक होते हैं उसके लिए भी होता है। प्रतिभाशाली बालक ऐसा नहीं है कि सब कुछ सीख चुका है, ठीक है, उसकी भी कहीं ना कहीं फंसेगा, उसके लिए भी होता है। अगर तीनों सही है तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। राइट आंसर हमारा चौथा होगा, और एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और लास्ट में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही निवेदन है आप लोगों से कि शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे, देखते हैं 13 का क्या करा है, और सभी लोग कमेंट फास्ट करिए, ठीक है। देखिए अधिगम संबंधी कठिनाई और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना कहलाता है, क्या कहलाता है भाई,
उपचारात्मक यहाँ पे उपचार कराता है, निदान कराता है, त्रुटि कराता है, विचार कराता है। तो आज जो है यहाँ पे सी टेट के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं, ठीक है, सी टेट और टेट के, ठीक है, सी टेट और टेट की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी प्रश्न रखे गए हैं। तो याद रखिएगा हर एक टॉपिक्स, हर एक प्रश्न बहुत ही उपयोगी है, बस उसे क्या करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, एक 20+ कर सकते हैं अगर अच्छे से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो। यहाँ पे देखिए क्या करा है, टिकटॉक मत देखिए, यूट्यूब मत देखिए, ठीक है, यूट्यूब देखिए लेकिन वीडियो फालतू मत देखिए जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 13 का हमारा करा है कि अधिगम संबंधी कठिनाइयों को, कमियों को, स्वरूप का निर्धारण करना कहलाता है उपचार, निदान, त्रुटि, विचार। तो इसका राइट आंसर 13 का जो जाएगा यहाँ पे निदान कराता है, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14 प्रश्न पे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इसमें गलत कर सकते हैं, इसमें चौथा नहीं होगा, याद रखिएगा चौथा नहीं होगा, पहले ही बता दे रहे हैं। अब बताइए कि राइट आंसर क्या होगा, और सभी इसमें सकारात्मक है। चलिए यहाँ पे बताइए 14 का राइट आंसर क्या होगा। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना, पिछड़े बालकों की पहचान करना, छात्रों की कमियों को के आधार पर उनको शैक्षिक निर्देश देना, और चौथा करा है कि यहाँ पे सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारे यहाँ पे क्या जाएगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, या फिर चौथा होगा? जी राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा, ठीक है, राइट आंसर चौथा जाएगा हमारे यहाँ पे। पहला भी होगा, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, क्योंकि यहाँ पे निदान की बात क्या है ना, अध्ययन यानी जो आप कार्य कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, अध्यापन जो कार्य सीख सके, प्रक्रिया में सुधार लाना, यही तो होता है निदान का कार्य। जो आप सीख रहे हैं अगर कठिनाई है तो उसको दूर करना, देखकर पिछड़े बालकों की पहचान करना कि कौन से बालक क्या कमी है उसको दूर करना, कमियों के आधार पर उनको निर्देशित करना, निर्देश देना, ठीक है, कि आप कर सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है हमारा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा जो हमारे यहाँ पे चौथा राइट आंसर होगा, ठीक है। ये तो ऐसे ही कह दिया था कि नहीं होगा, लेकिन राइट आंसर हमारा जाएगा चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। अब 15% पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 का हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए 15 का ये करा है, निदान परीक्षण का महत्व क्या है। निदान जो होता है, निदान में सबसे अच्छा आप लोग जान लीजिए कि निदान में होता है कमी को देखना, उपचार में होता है कमी को देखने के बाद क्या करना, उसका निदान, उसका उपचार करना, ठीक है, कमी को देख कर उसको उपचार करना। तो यहाँ पे निदानात्मक परीक्षण का महत्व क्या है, निर्देशन में, शिक्षण में, उपचारात्मक शिक्षण में, उपयुक्त तो सभी में। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा होगा। जी 15 का राइट आंसर जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे उपयुक्त सभी। जब आप निदान कार्य करते हैं तो निर्देशन यानी निर्देश के द्वारा भी करते हैं, शिक्षण में भी करते हैं, ठीक है, और उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था में भी करते हैं, यानी उपचारात्मक देने से पहले कर सकते हैं, ठीक है, कठिनाई से पहले कर सकते हैं जानने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 16वें प्रश्न पे देखते हैं 16 का क्या करा है। 16 का ये करा है कि कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात पर ध्यान रखना चाहिए। किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? छात्रों में कठिन अभ्यास करवाना, सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना, छात्रों को आत्मविश्वास की भावना विकास करना, छात्रों को हल की गई समस्या से अधिक से अधिक कमी निकालना, यानी जो समस्याएं उनके अधिक से अधिक उनको क्या करना, कमी निकालना। तो राइट आंसर यहाँ पे 16 का क्या जाएगा? जी जल्दी से फास्ट कमेंट करिए, इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए 16 का राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए कमी निकालना ये तो गलत आपका है, कठिन अभ्यास देना ये भी गलत है, समान शिक्षा स्वरूप देना ये भी गलत है। राइट आंसर जाएगा तीसरे के। छात्रों में आत्मविश्वास की भावना यानी आत्मविश्वास यानी रुचि उत्पन्न करना कि आप ये कार्य कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हैं, ऐसी रुचि का भावना उत्पन्न करते हैं, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17% पे देखते हैं 17 का यहाँ पे क्या करा है। 17 का ये करा है कि कक्षा 7 के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। पहला यहाँ पे करा है कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, दूसरा करा है कि गणित विषय को 2 क्लास देना, और यहाँ पे तीसरा करा है छात्रों को आकर्षक पुस्तक उपलब्ध कराना, चौथा करा है गणित पहेली पर अन्य मनोरंजक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि 17 का राइट आंसर हमारा क्या होगा। जी राइट आंसर यहाँ पे चौथा जाएगा, ठीक है, राइट आंसर एकदम हमारा करेक्ट होगा, चौथा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि अतिरिक्त कक्षा देने से क्या उसमें रुचि उत्पन्न हो जाएगी, नहीं। 2 क्लास देने से हो जाएगी, नहीं। पुस्तक आकर्षण लगे क्या होना चाहिए, नहीं। गणित पहेलियों पर आधारित होनी चाहिए, ये प्राथमिक स्तर के लिए, याद रखिएगा किस स्तर के लिए, प्राथमिक। मनोरंजन के साथ साथ पहेलियाँ भी बूझो, सीखो और बूझो पे आधारित होना चाहिए, तर्क पे आधारित होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पे। 18 देखते हैं क्या करा है। देखिए ये सीटेट 2011 में आया है प्रश्न। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उससे संबंध, ठीक है, बनाना। और यहाँ पे दूसरा करा है सवालों को उत्तर देने की तकनीकी में निपुणता। तीसरा करा है अधिकतर सूत्रों को याद करना। चौथा यहाँ पे करा है कि बहुत जल्दी
सवालों को हल करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। जी 18 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले से जाएगा, ठीक है। राइट आंसर पहले से, सभी उदाहरणों को समझना, लागू करना और संबंध बनाना। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे पहले से जाएगा। सी टेट 2011 में आया था ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे, देखते हैं 19 का क्या कह रहा है कि एक शिक्षक आकार पढ़ाने के ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि पहला कह रहा है कि क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशासित किए गए हैं। ये प्रश्न तीसरी बार रखा जा रहा है, याद रखिएगा कितनी बार, तीसरी बार रखा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा कह रहा है कि आकार किसी भी वस्तु कला विभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण पर सभी विषयों पर आपसी संबंध को बढ़ावा मिलता है। और तीसरा कह रहा है इसके समय रहते अधिकांश पाठ को पूरा कर लेना चाहिए और अवकाश उपलब्ध कराने पर आवश्यक है। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और सभी संप्रेषण कौशल में सुधार का बेहतर अवसर होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे अवसर देने की बात कर रहा है, लेकिन रोजाना गणित की, रोजाना आप भ्रमण पे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, गलत है। यहाँ पे उसके समय रहते नहीं हो सकता, जब आप कार्य को पूरा कर ले, फिर इसके बाद जब कोई बालक को कठिनाई हो रही तो उसके लिए जाएं। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि आकार किसी भी वस्तु कला विभिन्न हिस्सा होता है, ठीक है, अभिन्न हिस्सा होता है, जो भी आकार होता है किसी का। देखिए धरोहर जो होता है, ताजमहल ही ले लीजिए, अगर ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हैं, अगर उसको दिखा देंगे तो वो बालक अच्छे से देख लेगा। तो ये राइट आंसर हमारा जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। 20वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20वां कितने लोगों का सही होता है। ये देखिए सी टेट 2014 में आया था ये प्रश्न। ये देखिए कह रहा है प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या संक्रित चिन्हों, सिक्कों एवं ये यहाँ पे कह रहा है कि सुइयों के अंतर स्थापित कर पाता है। ये तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समस्या है। तो राइट आंसर क्या कर रहा है, पहला कर रहा है यहाँ पे कि श्रवण स्मृति, प्रक्रिया स्मृति, तीसरा कर रहा है कि दृश्य प्रकरण और यहाँ पे चौथा कर रहा है भाषा प्रकरण। तो राइट आंसर यहाँ पे 20वें का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। और इसका आंसर कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा सही होगा। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे, याद रखिएगा कमेंट में देंगे। और सही उत्तर दीजिएगा, यहीं पर, यहाँ पर भी दीजिए, लाइव क्लास में भी दीजिए। जैसे क्लास खत्म हो जाए तो अपना उत्तर वहाँ पर भी दीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। और बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जिसको व्हाट्सअप नंबर चाहिए, जिन लोगों को, जिन भाई बहनों को क्या करिए, व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन तो बजा ही लीजिएगा। जैसे ही लाइव आ जाएगा आप लोगों के पास एक घंटी तो बजी जाएगी, ठीक है। तो अब की बार सी टेट पास करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नीचे उत्तर दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अच्छे से तैयारी करिए। और 9 बजे सभी लोग आ जाइएगा, ठीक है। 9 बजे रात में चलेगी आप लोगों की बहुत ही अच्छा मनोविज्ञान CDP से क्लास चलेगी, बहुत ही अच्छा प्रश्न चलेंगे, ठीक है। इसके बाद कल जो क्लास चलेगी आप लोगों की वो मैराथन चलेगी EVS की, ठीक है। EVS की मैराथन कल चलेगी। आज आप लोग CDP पढ़ लीजिएगा, 9 बजे सभी लोग आ जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।